हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं दामने मुस्तफ़ा छोड़ दूं। अब लोगों ने देखा कि इस तरह मानने के लिए तैयार नहीं है हजरत अब्दुल्ला, तो मामला क्या होता है आज जानते ही हैं। आज लोगों को बरगलाने के लिए उनके दामने उनको दामे मकर में लाने के लिए आज लोगों के पास रुपया पैसा है, और ये रुपया पैसा ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत जल्दी फिसल जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी के कान में चुपके से एक वजीर ने कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तू दीने मोहम्मदी छोड़ देगा ना तो ये बादशाह इतना मेहरबान हो गया है कि ये तुझ पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। अरे क्या दे देगा ये बादशाह? बादशाह की तरफ से ऑफर आया, ए अरबी नौजवान, अगर तू दीने मोहम्मदी छोड़ दे तो बादशाह ने कहा, सुन, अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं अपनी आदि बादशाहत का मालिक तुझे बना दूंगा। अल्लाहु अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी ने, इतने में दूसरे वजीर ने कान में कहा, ए अब्दुल्ला, छोड़ दे दामने मुस्तफ़ा को, बादशाह की तरफ से ऑफर और तेरे लिए ये पेशकश है, अगर तू ऐसा कर लेगा तो बादशाह अपनी इकलौती बेटी का निकाह तुझसे कर देगा और तुझे बादशाहत का मालिक बना देगा। अल्लाहु अकबर। अगर आज का मुसलमान होता तो सौदा कर लेता, आज का मुसलमान होता तो बिक जाता, आज का मुसलमान होता तो झुक जाता, मगर वाह रे अरबी नौजवान, तेरे हौसलों को सलाम, तेरी जवां मर्दी को सलाम कि तू खैर के मुल्क में और एक कैदी की हैसियत से होते हुए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी ने उस भरे दरबार में गरजदार आवाज में कहा था, ए बादशाह, मैं तेरी बेटी को और तेरी बादशाहत को जूतियों के नीचे रौंद दूंगा, मगर मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान बोलो नहीं दूंगा। क्या कहा हजरत अब्दुल्ला ने? मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। आज का कोई मुसलमान ये पूछ सकता है, अब्दुल्ला, औरत मिल रही थी क्यों नहीं ले ली, दौलत मिल रही थी क्यों नहीं ले ली, बादशाहत मिल रही थी क्यों नहीं ले ली? ऐ अब्दुल्ला, इतना शानदार सौदा था, थोड़ी देर के लिए कलमा तर्क कर देते, बादशाहत कबूल कर लेते, बादशाह के दामाद बन जाते, इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह बन जाते, मगर क्यों कबूल नहीं किया? तो हजरत अब्दुल्ला ने यही जवाब दिया था, ऐ लोगों, तुम्हें क्या मालूम ये बादशाहत क्या है और नबी के कलमे की दौलत क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, इसलिए कबूल नहीं किया कि दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए, दूर कर दे जो दीन और ईमान से। पूछा गया क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो फरमाते हैं कि मिल गई है नबी की गुलामी हमें, सुभान अल्लाह, मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई है। बादशाह ने जब इतना सुना तो मारे गुस्से के पागल हो गए। इस अरबी नौजवान ने मेरे वकार का कोई लिहाज नहीं रखा, मेरे दरबार का कोई लिहाज नहीं रखा, मेरी बेटी की इज्जत को ठुकरा दिया, मेरी बादशाहत को ठुकरा दिया। जलाल में आ गया बादशाह, आपे से बाहर हो जाता है, फौरन हुक्म हो जाता है जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद आ गए। जहां पना क्या हुक्म है? काइस अरबी नौजवान ने मेरे हुक्म को पामाल किया है, इसने मेरी इज्जत का कोई लिहाज नहीं रखा, अब इसके साथ किसी तरह का नरमी का पैमान जो है बर्ताव ना होना चाहिए। क्या हुक्म है, क्या होना चाहिए? कहा ऐसा करो, एक जल्दी से बड़ा सा कढ़ाव लाया जाए, चूल्हे पर रखा जाए, उसमें तेल डाल दिया जाए और उस कढ़ाव के नीचे आग जलाई जाए। इस अरबी नौजवान ने मेरी इज्जत का लिहाज नहीं रखा और इसने मुझे ठुकरा दिया, मेरी बेटी को ठुकराया है, अब इसके साथ वो जुल्म
करना चाहिए कि खोलते हुए तेल में मेरी आंखों के सामने इसको डाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। आनन फानन चंद सिपाही आगे बढ़े, कढ़ाओ आ गया, तेल आ गया, चूल्हा तैयार हो गया, आग जला दी गई। अब तेल धीरे धीरे जो है वो गर्म होने लगा। जब तेज हुई आग, आग में तेल जो है खोलने लगा, अब कढ़ाओ में तेल जोश मारने लगा। अब अब्दुल्ला की तरफ लोगों ने देखा, उधर बादशाह का ऑर्डर हुआ, लाओ इस अरबी नौजवान को पकड़ो, इसके हाथों में हथकड़ियां पहना दो, पैरों में बेड़ियां डाल दो और इसको पकड़ कर लाकर मेरी निगाहों के सामने इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी को। दोस्ताने मोहतरम, अगर हम होते तो जमीन निकल जाती पैरों से, जमीन चीख पड़ी होगी, आसमान थर्रा उठा होगा। ए मौला, तेरे चाहने वाले को आग के खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, उसको आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, उसको सदोकोप किया जाएगा। मौला, तू ही पनाह देने वाला है, बचा ले अपने इस बंदे को। मगर अजीजाने मोहतरम, उस अरबी नौजवान हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी से एक मर्तबा बादशाह ने फिर कहा, बादशाह सोच ले, ऐ अरबी नौजवान सोच ले, अभी भी अगर तू मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ देगा और दीन ईसाईयत कबूल कर लेगा तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी ने कहा, बादशाह, हमारी आखिरी सांस का भी यही जवाब होगा कि जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीजाने मोहतरम, चंद सिपाही आगे बढ़े, अब्दुल्ला के पैरों को पकड़ा गया, हाथों को थामा गया और उनको बड़ी जिल्लत आमेज अंदाज में ये पुलिस वाले, उसके फौजी जैसे ही जो है कढ़ाओ के करीब लेकर चले, हजरत अब्दुल्ला बड़ी हेकड़ी और जवाब मर्दी का मुजस्समा बने हुए थे। जैसे ही कढ़ाओ के करीब पहुंचे, करीब था कि आपको तेल में डाल दिया जाता। एक बार फिर मौका दिया गया, आपने कहा मेरी आखिरी सांस का यही जवाब होगा कि हम जान दे देंगे मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। बादशाह ने कहा, अगर नहीं दोगे तो फिर खौलते हुए तेल में जलने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मंजूर है। जैसे ही खौलते हुए तेल की तरफ आपको फेंका ही जाना था, अचानक क्या देखा लोगों ने, वो जवाब मर्दी का पहाड़, उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती हैं। हजरत अब्दुल्ला की आंखों से आंखों आंसू जारो कतार निकलने लगते हैं, आप रोने लगते हैं। बादशाह ने फौरन वजीर से कहा, वजीर पूछो इस अरबी नौजवान से, इसे 12 मौका दिया, इसको समझाया गया नहीं माना, दौलत का लालच दिया गया नहीं माना, बादशाहत का लालच दिया गया नहीं माना, अब मौत सर पर आ गई तो रोता क्यों है, ये आंखों में आंसू कैसे। बादशाह ने जब इतना कहा कि अब रोने की क्या जरूरत है, अब जब तैयार है मरने के लिए तो जा खोलते हुए तेल में चला जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी ने कहा, बादशाह ये तेरी गलत फहमी है, तू शायद ये समझ रहा है कि अब्दुल्ला मौत के डर से रोने लगा, जान जा रही है इसलिए रोने लगा। नहीं नहीं, बादशाह ने पूछा, फिर क्यों आंखों में आंसू, आखिरकार ये आंखों में आंसू कैसे। अब तक तो बड़ी हेकड़ी दिखला रहा था ना, अब आंसू कैसे। कहा मेरे रोने का सबब सुन ले बादशाह, तू भी सुन ले और ऐ जमीन और आसमान तुम भी गवाह हो जाओ। मैं अपनी जान के जाने से नहीं रो रहा हूँ, मैं खौलते हुए तेल में डाला जा रहा हूँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ। अरे मेरे रोने की वजह ये है, मेरे खुदा की इतनी बड़ी बारगाह, इतनी अजीम शान बारगाह, और मुझे खुदा ने फकत एक जान दी है, एक जिस्म दिया है। अरे रो तो इसलिए रहा हूं, ऐ काश मेरे खुदा ने मुझे लाखों जाने दी होती, लाखों जिस्म दिए होते, मैं एक एक करके अपने रब के नाम पर कुर्बान कर देता और ये कहता हुआ दुनिया से चला जाता, जान दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी ने कहा, मैं अब मौत के डर से नहीं इसलिए रो रहा हूं कि एक मामूली सा नजराना है खुदा के दरबार में, काश लाखों जाने होती, लाखों जिस्म होते। मेरे दोस्त, जब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी की इस इस्तिकामत को, इन हौसलों को, इन जज्बों को बादशाह ने देखा होगा ना, तो बादशाह भी सोचने पर मजबूर हो गया। और उधर बरेली का इमाम शायद इसी तरफ निशानदेही करता हुआ कह रहा होगा, हजरत
अब्दुल्ला कह रहे थे, ए बादशाह, मैं अपने जान के डर से लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और गोया मुफ्ती आजम भी इसी की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला ये कह रहे थे, ऐ ईसाई बादशाह, ये एक जान क्या है अगर हो करो, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब निसारा कर। जब इतना सुना बादशाह ने ना, तो उसका भी पानी उतर गया। ऐसा रबी नौजवान न समझाने से माने, न लालच में आए, न मौत की आंखों में आंखें डाल के न उससे थर्राए। ऐ ईसाई बादशाह के वजीरों, ऐसा करो, इस अरबी नौजवान को वापस ले आओ, वापस बुलवा, और कहा कुछ दिनों जेल में डाल दो, अभी सोचने का मौका दो, शायद समझ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, बादशाह का हाल ये है कि हजरत अब्दुल्ला का इस्तिकामत देखकर, उनके जोश को देखकर, उनके जज्बों को देखकर, उनकी ईमानी हरारत को देखकर यही कहना पड़ेगा, हजरत अब्दुल्ला ने बता दिया कि कलमा पढ़ लेना बहुत आसान है, मगर कलमे को निभा लेना आसान नहीं है। और उन्होंने आसान बना दिया, जेल में डाल दिया गया। हजरत उमर को खबर मिली, उन्होंने फौरन एक शाही फरमान लिखा, ऐ ईसाई बादशाह सुन, ये अब्दुल्ला इब्ने हजरत उमर की तरफ से तेरे नाम हुक्म है, तू इस खत को पातेगी, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी को रिहा कर दे। अगर तू ऐसा करेगा तो खैर है, वरना ऐसे जवाब मर्दों का लश्कर भेजूंगा ना कि तेरी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे और तेरी बादशाहत की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। न उन्हें कोई रोजे से रोकेगा, न नमाज से रोकेगा। अगर खैरियत चाहता है तो अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाही फरमान सुना तो बादशाह लरस गया, कांप गया। और क्यों न लरस जाए वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उनका फरमान सुनते ही फौरन अब्दुल्ला के लिए हुक्म नाफिज हो गया, अब्दुल्ला को इज्जत के साथ जेल से निकाला जाए, उनको रिहा करके उनके वतन वापस भेज दिया जाए। साथ में साथियों को भी, 80 मुजाहिदीन को भी रिहा कर दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी जब उधर से वापस पलट कर आ रहे थे तो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे, ऐ दुनिया वालों, चाहे तुम 1400 साल में बाद में पैदा हो, ऐ मेरे उम्मत मुस्तफा के उम्मतियों, कान खोल करके सुन लो। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख माहौल नासाजगार हो, चाहे किसी की हुकूमत में हो, किसी की रइयत में हो, चाहे कैदोबंद में हो, तलवारें चमक रही हो, नेज़े की अनियां कौंध रही हो, तीरों की बारिश हो रही हो, सर कट रहे हो, चाहे जुल्म कितने की तुग़यानी पर क्यों ना हो, मगर याद रखना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी की इस बात को, अगर ईमान कामिल लगते हो तो जंजीरें कट जाती हैं। और ये कह रहे थे गोया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी के बुलबुल से बगैर गाल नशे मन न छूटेगा, और बरक़े तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। मौला अगर अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। बातें करने के लिए बहुत है, मगर समझदारों के लिए इशारा काफी है। ईमान बड़ी अहम चीज है। कलमा पढ़ लेना आसान है, मगर कलमे को निभा लेना आसान नहीं है। इंशाअल्लाह आज वादा करो कि कलमे को निभाने के लिए अगर जान की जरूरत पड़े तो दे देंगे। बस 10-5 लोग ही, बाकी कहां ले जाओगे बचा के? नबी के दीन के लिए अगर जान की जरूरत पड़े बोलो दे देंगे। मकान देना पड़े दे देंगे, जमीन जायदाद देनी पड़े दे देंगे,
और दुनिया वालों को यही कह के सुनाते रहेंगे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल दे दे। बातें बहुत सारी करनी थी, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है और हजरत खतीब आजम तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ ये कह के, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।